अखिलेश प्रताप सिंह जी कब आएंगे आप लोगों के अच्छे दिन? और क्या ये माना जा सकता है कि 22 सालों के बाद ही सही, लेकिन कम से कम अब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया कांग्रेस के भीतर देखने को मिलेगी, जैसा कि शशि थरूर के बयानों से नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, आपने कहा नीचे दिखा रही हैं कि कौन बनेगा कांग्रेस का अग्निवीर। ये आपकी अपनी सोच बता रही है। सोच में क्या खराबी है? नहीं, हम कब कह रहे हैं कि सोच के खराबी अच्छा है कि तुमने जिक्र किया नहीं। अब आपने सोच पे खराबी दिखी तो आपके दिल में कुछ होगा, नहीं, लगा होगा। अग्निवीर पे आपको इतनी आपत्ति क्यों है? अरे भाई, अग्निवीर का क्या मतलब होता है अखिलेश जी? अब आपको तो बताने की जरूरत नहीं, आप एकदम खाटी हिंदी पट्टी बोलने से तो दिया करें ना। बोलिए ना, बोलने आपको दिया अग्निवीर पर अब दिक्कत है? बोलने दिया करें। हमने दिक्कत तो आप बहुत दिनों के बाद भर्ती निकली है, तो यानी कि अग्निवीर जैसा इंतजार हो रहा था ना अखिलेश जी। अब बोलिए पूरा बोल लेने दिया करिए। ये अच्छी बात नहीं होती कि आप एक शब्द के बाद डिस्टर्ब करना शुरू कर दें। कांग्रेस पार्टी में जो है ना, युद्धवीर होते हैं, महावीर होते हैं, माफी वीर नहीं होते हैं, भाषण वीर नहीं होते हैं, जुमला वीर नहीं होते हैं। और एक बात और मैं आपको करेक्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी में हर 4 साल 5 साल पे चुनाव होते हैं। ये अलग है कि 20-22 साल बाद वोटिंग जो हुई थी 22 साल पहले 20 साल पहले हुई थी वोटिंग प्रक्रिया। चुनाव तो होते ही हैं, निर्विरोध हुए इसलिए वोटिंग नहीं हुई। तो ये कहना कि चुनाव ही नहीं होते, यहाँ चुनाव होते हैं। लेकिन जो हमारे सत्तारूढ़ दल है उनके यहाँ तो नागपुर से पर्ची आती है। कभी चुनाव हुआ? हमारे तो आपने गिनाया कब कब चुनाव हुए, कभी उनका गिना दिया चुनाव हुए हो तो वहां तो पर्ची आती है। और देखिए ये उनका इतना देखते हैं, उनका तो इतना विस्तार हो रहा है ना, वो जो भी नीति अपना रहे हैं उनका तो विस्तार हो रहा है। आपके भीतर देखिए सिर्फ डोवल का दौर कितना जारी है, एक के बाद एक कांग्रेस के खुद के नेता आपको अपनों ने ही लूटा है, गैरों में वो दम नहीं था। विस्तार हो रहा है, इससे हम सहमत हैं, लेकिन देश का क्या हो रहा है? देश में रहने वालों का क्या हो रहा है? कभी इस पे भी चर्चा और चिंतन कर लीजिए। दूसरी बात, अभी जो गडकरी जी क्या किए थे, गडकरी जी उन्होंने कहा है कि कुएं में कूद जाऊंगा लेकिन कांग्रेस नहीं करूंगा। ये आपको याद है? हाँ। ये नहीं याद है कि उन्होंने कहा कि सरकार जो है समय पे निर्णय नहीं लेती। कैबिनेट मिनिस्टर अपनी सरकार पे बता रहा है, तो वो एक गवर्नमेंट की, कोई कैबिनेट मिनिस्टर अगर कुछ कहता है तो वो गवर्नमेंट की नहीं। वैकेंसी निकली है, आप भरिएगा। मतलब कई ऐसे नेता तो हुए हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा है, आप जाएगा इस चुनाव के लिए? वरिष्ठ लोग हैं, चुनाव हमारे तो चुनाव तो हो रहा है। हाँ। किसी गैर कांग्रेसी का नाम बताइए जिससे चुनाव होता हो, एक नाम बताइए किसी पॉलिटिकल पार्टी का। रीता बोगुड़ा जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। एक नाम नहीं बताया आपने कि गैर कांग्रेसी दलों का एक नाम बता दीजिए जिससे चुनाव होता हो। पूर्व मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे लगता है कि वो भी बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश से आने वाली बड़ी नेता हैं। रीता बोगुड़ा जोशी जी, 22 सालों के बाद ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जिस तरह से भी सही, लेकिन चुनाव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। आपको लग रहा है कि वास्तव में अब प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, या आपको भी लग रहा है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने जो कहा है कि ये महज दिखावा है, छलावा है? मैं सोचती हूँ कि देखिए, मैं भी 5 साल अध्यक्ष रही हूँ और मेरे पूरा परिवार कांग्रेस में बहुत लंबे समय तक रहा है। चुनाव की प्रक्रिया तो कांग्रेस में बहुत पहले समाप्त हो गई थी। सन 70 के दशक के बाद चुनाव की प्रक्रिया तो नहीं होती थी। मैं भी चुनी नहीं गई थी, मुझे तो मनोनीत किया गया था। लेकिन ये जो उठापटक चल रही है पार्टी के अंदर, इससे पार्टी की छवि इतनी खराब हो गई है कांग्रेस की, नेता में, उनके विजन में तो पहले लोगों को विश्वास नहीं था। और अब जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है कि नहीं राहुल जी बने, नहीं प्रियंका जी बने, परिवार ही बने, जो बड़ा नेता बचा है वो यही बात कह रहा है। तो चुनाव मैं समझती हूँ केवल औपचारिकता है, ये तो वर्किंग कमेटी तय कर देगी कि किसको बनना है। तो मैं अब कांग्रेस के अंदर बहुत इस समय जो है बहुत ही संक्रामक काल चल रहा है। देखिए, मैंने 2016 में छोड़ा था, मैं पहली थी जिसने पार्टी छोड़ी, और जो बात मैं कह के उस समय निकली थी वही बात आज गुलाम नबी जी भी कह रहे हैं। तो पार्टी को खुद सोचना चाहिए। कोई बड़ी इमारत गिरी है, क्यों गिरी? अब एक बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी जिसकी बहुत दुहाई सब देते हैं, क्यों बिखर रही है? अंदरूनी दिक्कत है क्या? रीता बोगुड़ा जी, नेतृत्व में दिक्कत है क्या? क्योंकि राहुल गांधी पर सीधे सीधे गुलाम नबी आजाद सवाल खड़े करते हैं, वो उन्हें अपरिपक्व बताते हैं, और अभी तक का जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है उससे ये भी परिस्थिति बन सकती है कि राहुल गांधी अध्यक्ष हो, हालांकि चुनाव करा लिया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा धड़ा राहुल गांधी के अलावा किसी और को स्वीकार करने को तैयार नहीं दिखता है कांग्रेस में। देखिए, जितने जमीनी और बड़े नेता थे
जिन लोगों ने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा। हम्म। जब हम लोग, मैं भी जब पार्टी में आई थी, पता था कि 20 साल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को नहीं आना है। हम लोगों ने बहुत मेहनत करी, फिर सम्मान भी नहीं देंगे, चर्चा भी नहीं करेंगे, गैर राजनीतिक लोग आगे बढ़ेंगे। बैजू जी जैसे लोग जो कि कांस्टेबल थे, वो तय करते थे कि अध्यक्ष कहाँ जाएगा, क्या होगा, कहाँ प्रोग्राम लगेंगे। फिर देखिए, अपने आत्मावलोकन करें। मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ये कहती भाई विपक्ष होना चाहिए, मजबूत विपक्ष होना चाहिए, पर अगर विपक्ष खुद ही बिखर के गिरने को तैयार है तो हम तो राष्ट्रीय निर्माण में लगे हुए हैं। हमारे पास समय नहीं है कि हम दूसरी पार्टी का मूल्यांकन करें। लेकिन और जिस इतिहास के गांधी प्रवक्ता परिवार हूं, पर आप लोग निशाना साधते हैं रीता जी, उनके बारे में जो समर्थक गांधी परिवार के हैं, अखिलेश जैसे और भी तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, वो ये कहते हैं कि गांधी परिवार एक माला की तरह है जो हिंदुस्तान को एक सूत्र में पिरो कर रखता है और उनके बिना वो नेतृत्व कल्पना नहीं की दे। जा सकती है। नेतृत्व तो दे, उसकी दिशा तो स्पष्ट हो, लक्ष्य तो स्पष्ट हो, अपना मन तो बनाए। मतलब अध्यक्ष बनेंगे भी नहीं और पीछे से अध्यक्ष भी चलाएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं, पीछे से प्रधानमंत्री चलाएंगे। तो आगे बढ़कर चले, अगर चाहते हैं, और नहीं चाहते हैं छोड़े। हाँ। ये सब ये जो हो रहा है, ये हमारे लिए तो ठीक ही है। मैं तो समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है। हाँ। पार्टी अच्छा काम कर रही है, सरकारें अच्छा काम कर रही हैं। बाकी अपना कांग्रेस पार्टी को तो आपकी बातों पर अखिलेश जी को आत्मविश्वास जोड़ना करें। चाह रहे हैं, ठीक है।